बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। चाइना ने कोविड-19 मौतों की तादाद में किया 1300 का इजाफा, कहा कुछ नहीं छुपाया, शफाफियत चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत को खोलने के लिए 3 मरहलों के प्रोग्राम का किया ऐलान, बचकानी गाइडलाइंस जारी। अफ्रीका में 6 महीनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ हो सकते हैं, WHO ने दी वार्निंग। यूएन चीफ ने कहा वायरस से बच्चों को खतरनाक हालात का सामना है, हुकूमतें और खानदान हिफाजत करें। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने कहा मौजूदा हालात बरकरार रहे तो ईद की नमाज भी घर में अदा की जाएगी, खुतबे की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान को IMF से $1.5 बिलियन का कर्ज मिल गया, हुकूमत पर 1 करोड़ खानदानों का बोझ। हिंदुस्तान में नई मौतें, नए केस, कोविड-19 की वबा अगले महीने इंतहा को पहुंच सकती है। तेलंगाना और आंध्रा में नए केस, चीफ सेक्रेटरी ने मलकपेट में किया कंटेनमेंट जोन्स का दौरा। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। चाइना ने कोरोना वायरस से मुल्क में मरने वालों की तादाद पर नजरसानी की और ये तादाद 4620 बताई गई है। वुहान शहर में मजीद 1290 मौतों की तस्दीक की गई है। इस तरह वुहान में मौतों की तादाद में 50% का इजाफा हुआ। चाइना पर तनकीदें की जा रही थी कि वो कोविड-19 के डेटा को कम करके बता रहा है। इस दौरान वुहान के म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स ने जुमे के दिन नए फिगर्स दिए। कोरोना वायरस की वजह से वुहान में मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है और 50% का इजाफा हो गया है। वुहान से ही कोरोना वायरस शुरू हुआ था। 16 अप्रैल को वुहान में कोरोना के मुसद्दिका केसों की तादाद में 325 का इजाफा किया गया, जिसके साथ ही शहर में जुमला इन्फेक्शंस की तादाद 50,333 बताई गई और मौतों की तादाद बढ़कर 3,869 हो गई। चाइना में अब जुमला केसों की तादाद बढ़कर 82,662 हो गई है। केसों और मौतों की तादाद पर नजरसानी की वजह बताते हुए वुहान की बल्दिया ने कहा कि शहर में कोविड-19 की वबा के बारे में मालूमात को शफाफ बनाने के लिए नजरसानी की गई है। चाइना की वजारत खारजा ने बताया कि डेटा पर नजरसानी की गई है, लेकिन वजारत ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि किसी बात को छुपाने की कोशिश की गई। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि जुमे को 25 नए केस सामने आए, जिनमें 15 बाहर के हैं। इस दौरान चाइना में 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो फेस मास्क का जखीरा कर रहे थे। चाइना के सदर जी जिनपिंग और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमे को टेलीफोन पर कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। इस मौके पर जी जिनपिंग ने कहा कि उन्हें यकीन है कि पुतिन की क़यादत में रशिया इस बीमारी को फैलने से रोकेगा। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में मरने वालों की तादाद 22 लाख हो गई है, जबकि मौतों की तादाद 1,50,000 के करीब बताई गई।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहरियों की नक्ल हरकत पर पाबंदियों को नरम करने के लिए एक मरहलावार प्रोग्राम का ऐलान किया है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां पर कोविड-19 की वजह से 35,000 मौतें हुई हैं। 6,80,000 के करीब केसेस वहां पाए जाते हैं। अमेरिका में पिछले हफ्ते बेरोजगार की हैसियत से नाम दर्ज कराने वालों की तादाद में 5.2 मिलियन का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही 4 हफ्तों में ऐसे लोगों की तादाद 22 मिलियन हो गई जो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और सरकारी फायदों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में हर 7 में से 1 आदमी की नौकरी चली गई है। ट्रंप ने 3 मरहलों में शटडाउन खत्म करने का एक मंसूबा पेश किया है, जिसका मकसद मईशत को बहाल करना है। इस मंसूबे के तहत रियासतों से कहा गया है कि वो अगले 14 दिनों में कोविड-19 केसों में कमी लाए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कारोबार के ताल्लुक से पाबंदियां नरम की जाएं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम एक साथ सब कुछ नहीं खोल रहे हैं, बल्कि एक वक्त पर सोच समझकर एक कदम उठा रहे हैं। सदर ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो एक धमाके के साथ मईशत को फिर से खोलना चाहते हैं। पहले मरहले की गाइडलाइंस में कहा गया कि 10 से ज्यादा लोगों को एक जगह जमा होना नहीं चाहिए, गैर लाजमी सफर को कम से कम करना चाहिए। पहले मरहले में स्कूल्स बंद रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, स्टेडियम और इबादतगाहें खोली जा सकती हैं। हॉस्पिटल्स भी बाद सर्जरीज के साथ आउट पेशेंट्स खोल सकते हैं। नए प्रोटोकॉल के साथ जिम्स भी खोले जा सकते हैं, लेकिन बाज मकामात बंद रहेंगे। दूसरे मरहले में उन रियासतों के साथ काम किया जाएगा जहां केसेस नहीं आ रहे हैं। इस मरहले में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। गैर लाजमी सफर शुरू हो सकता है। स्कूल्स खोले जा सकते हैं। महदूद लोगों के साथ बार्स खोले जा सकते हैं। हॉस्पिटल में इन पेशेंट सर्जरीज हो सकती हैं। ऐसी सर्जरीज हॉस्पिटल्स की आमदनी के लिए बहुत अहम होती हैं। तीसरे मरहलों में दफ्तरों में कोई पाबंदियां नहीं होंगी। इन गाइडलाइंस पर एक्सपर्ट्स ने तनकीदें की हैं और उन्हें बचकानी बताया है। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के इस मंसूबे पर तनकीद की है। हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि साइंसदानों और एक्सपर्ट्स की बातों को अहमियत देनी चाहिए। ट्रंप ने पाबंदियां हटाने के ताल्लुक से बहुत कुछ गवर्नर्स पर छोड़ दिया है। स्पेन में कोरोना वायरस की वजह से जुमे को 582 मौतें हुई। स्पेन में मरने वालों की तादाद 20,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मरीजों की तादाद 1,85,000 है। WHO चीफ ने वार्निंग दी है कि अफ्रीका में 6 महीनों में कोरोना वायरस की केसेस की तादाद 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हो सकती है। WHO के आला ओहदेदार ने कहा कि ये एक शुरुआती अंदाजा है, जिसमें तब्दीली भी हो सकती है। रशिया में कोविड-19 के रिकॉर्ड नए केसेस सामने आए हैं। 4,069 नए केसों के साथ जुमला मरीजों की तादाद 32,000 से ज्यादा हो गई। रशिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 41 मौतें हुई, जिसके साथ ही जुमला मौतों की तादाद 273 हो गई। पोप फ्रांसिस ने दुनिया की हामिला औरतों के लिए खुसूसी दुआ की। वेटिकन में अपने मकान पर गिने चुने पादरियों और नन्स से खिताब करते हुए पोप ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम सब उन औरतों के लिए दुआ करें जो मां बनने वाली है। दुआ करें कि उनमें हौसला पैदा हो जो एक ऐसी दुनिया में बच्चों को जन्म देने जा रही हैं जो बदली हुई है। लंदन के मेयर सादिक खान ने बरतानिया की हुकूमत से कहा है कि वो दारुल हुकूमत लंदन में घूमने फिरने या शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए मास्क को यकीनी बनाए। मेयर ने कहा कि दुनिया भर के तजुर्बे से सबक मिलता है कि मास्क पहनने से वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से कोरोना वायरस के असरात से निपटने के लिए $1.5 बिलियन का कर्ज मिल गया है। पाकिस्तान की हुकूमत को लॉकडाउन से मुतासरा 10 मिलियन से ज्यादा खानदानों की मदद करना है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 135 मौतें हुई हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के फर्स्ट सेक्रेटरी जेफरी ओकोसा ने कहा कि पाकिस्तान को कर्ज की रकम मिल गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात पड़ रहे हैं, जिससे तरक्की की रफ्तार मुतासिर होगी। म्यांमार में 25,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। इनमें 87 गैर मुल्की है। म्यांमार की जेलों में कोरोना वायरस फैलने के अंदेशों की वजह से इन कैदियों को रिहा किया गया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने वार्निंग दी है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में बच्चों को खतरनाक हालात का सामना है। उन्होंने खानदानों और लीडर्स से कहा कि वो बच्चों की हिफाजत करें। उन्होंने कहा कि बच्चे अब तक इस बीमारी की अलामतों से महफूज रहे हैं, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि एक ऐसे वक्त जब आलमी कसाद बाजारी की रफ्तार तेज हो रही है, 2020 में हजारों बच्चों की मौत हो सकती है।
जापान कैबिनेट के एक आला ओहदेदार कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि अमेरिका के बारे में लगाई गई पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमेरिका और कनाडा ने पिछले महीने इत्तेफाक किया था कि गैर लाजमी सफर को रोका जाएगा। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए आलमी कोशिशों में $500 मिलियन का ताउन देने का वादा किया है। सऊदी अरब फिलहाल G20 का सदर है। मोरक्को में 245 नए मरीज पाए गए हैं। इजिप्ट में 50 मरीजों पर कोरोना वायरस की एक तजुर्बाती दवा इस्तेमाल की गई है। कुवैत में 33 नए केस सामने आए हैं। ओमान में 50 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसराइल की वजारत सेहत ने कहा है कि 97 नए मरीजों के साथ मुल्क में जुमला तादाद 12,900 हो गई है। जॉर्डन की हुकूमत ने कहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की तनख्वाहों का आधा बोझ बर्दाश्त करेगी। यूएई ने 460 नए केसों की तस्दीक की है। ओमान के शहर मस्कत में 2 नए हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। चाइना ने कोविड-19 मौतों की तादाद में किया 1300 का इजाफा। कहा कुछ नहीं छुपाया, शफाफियत चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत को खोलने के लिए 3 मरहलों के प्रोग्राम का किया ऐलान। बचकानी गाइडलाइंस जारी। अफ्रीका में 6 महीनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ हो सकते हैं। WHO ने दी वार्निंग। यूएन चीफ ने कहा वायरस से बच्चों को खतरनाक हालात का सामना है। हुकूमतें और खानदान हिफाजत करें। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने कहा मौजूदा हालात बरकरार रहे तो ईद की नमाज भी घर में अदा की जाएगी, खुतबे की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान को IMF से $1.5 बिलियन का कर्ज मिल गया। हुकूमत पर 1 करोड़ खानदानों का बोझ। हिंदुस्तान में नई मौतें, नए केस। कोविड-19 की वबा अगले महीने इंतहा को पहुंच सकती है। तेलंगाना और आंध्रा में नए केस। चीफ सेक्रेटरी ने मलकपेट में किया कंटेनमेंट जोन्स का दौरा। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की वबा के मौजूदा हालात बरकरार रहे तो तरावी की नमाजें और ईद की नमाज भी घरों पर अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईद के खुतबे की भी जरूरत नहीं होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 518 नए केसों की तस्दीक की गई है, जहां जुमला मरीज 6,380 हो गए। 4 नई मौतों के साथ मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 83 हो गई। ईरान में कोविड-19 की वजह से आर्मी डे परेड नहीं हो सकी। ईरान मिडिल ईस्ट में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां मुल्क में 80,000 केसेस और 5,000 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन ईरान में मौतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है।
तुर्की दूसरे मुल्कों की बनिस्बत कोविड-19 से निपटने के लिए बाज अलग रास्ते अपना रहा है। तुर्की में वीकेंड्स पर लॉकडाउन किया जा रहा है और बाज उम्र के लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। यूएई से 371 इंडोनेशियन शहरियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। ये लोग अनपेड लीव पर थे। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने मुल्क के वजीर सेहत को हटा दिया है। अब बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 14,000 हो गई, जबकि मरने वालों की तादाद 450 के हिस्से को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 32 नई मौतें हुई हैं और 1000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। वजारत सेहत ने दावा किया कि कोविड-19 पॉजिटिव केसेस दुगने होने की शरह में कमी आई है। कुछ दिन पहले 3 दिनों में मरीज दुगने हो रहे थे और अब 6.2 दिनों में ये तादाद दुगनी हो रही है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने ये बात बताई। हिंदुस्तान में साइंसदान कई वैक्सीन का तजुर्बा कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से निपटने में मददगार साबित हो सकती हैं। डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शेखर मुंडे ने यह बात बताई। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने एक सस्ती डायग्नोस्टिक किट भी तैयार की है। केरला के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह किट तैयार की है, जिसे एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 की वबा मई की पहली तारीख से 15 तारीख के बीच अपनी इंतहा को पहुंच सकती है। एक आलमी इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में यह बात सामने आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने छोटी और औसत सनतों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने सूद की शरहों में कमी का भी ऐलान किया। कश्मीर के श्रीनगर में कोविड-19 से एक मौत की खबर है। कश्मीर में 80 इलाके कंटेनमेंट जोन्स करार दिए गए हैं। तेलंगाना में बाज नए केसेस सामने आए। मंचिरियाल में पहला केस रिकॉर्ड किया गया। रियासत में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 750 के करीब है। हैदराबाद के पुराने शहर में शालीबंडा इलाके में एक ही खानदान के 9 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस दौरान तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मलकपेट के कंटेनमेंट जोन्स का दौरा किया। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। जुमे को 38 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए। पड़ोसी रियासत में 572 पॉजिटिव केसेस पाए जाते हैं। रियासत में सरगर्मी से टेस्टिंग की जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात भी हिंदुस्तान के कोविड-19 नक्शे पर तेजी से उभर रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 लोग एक आइसोलेशन वार्ड से फरार हो गए, जिन्हें बाद में मोरिना जिले में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मुल्क में इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान यह एनकाउंटर हुआ। मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब तक मिलिटेंट्स की पहचान नहीं की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। चाइना ने कोविड-19 मौतों की तादाद में किया 1300 का इजाफा। कहा कुछ नहीं छुपाया, शफाफियत चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मईशत को खोलने के लिए 3 मरहलों के प्रोग्राम का किया ऐलान। बचकानी गाइडलाइंस जारी। अफ्रीका में 6 महीनों के अंदर कोरोना वायरस के केस 1 करोड़ हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने दी वार्निंग। यूएन चीफ ने कहा वायरस से बच्चों को खतरनाक हालात का सामना है। हुकूमतें और खानदान हिफाजत करें। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने कहा मौजूदा हालात बरकरार रहे तो ईद की नमाज भी घर में अदा की जाएगी, खुतबे की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1.5 बिलियन का कर्ज मिल गया। हुकूमत पर 1 करोड़ खानदानों का बोझ।
ہندوستان میں نئی موتیں، نئے کیس، کووڈ-19 کی وبا اگلے مہینے انتہا کو پہنچ سکتی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا میں نئے کیس، چیف سیکریٹری نے ملک پیٹ میں کیا کنٹینمنٹ زونز کا دورہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔